बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 17वां सबक पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि मुज़ाफ इलैह या मुज़ाफ की सिफत कैसे आती है, यानी मुरक्कब इजाफी में मौसूफ सिफत को कैसे डालेंगे। यानी अगर मुज़ाफ है उसकी सिफत लानी हो तो कैसे लाएंगे, और मुज़ाफ इलैह की सिफत लानी हो तो कैसे लाएंगे, वही बता रहे हैं। मुरक्कब इजाफी में सिफत कैसे लाते हैं। तो जैसे ये है, देखिए इस लफ्ज़ को देखिए, गुलामुर रजुली अस्सालिहु, गुलामुर रजुल अस्सालिहु। तो ये इसका क्या तर्जमा होगा और ये किस हिसाब से लिखा हुआ ये देखते हैं। अस्सालिहु गुलाम की सिफत है, मारिफा है, मरफू है। जैसा कि हमें पता है कि मौसूफ सिफत में चार चीज़ें आपस में एक दूसरे को, मतलब चार चीज़ें दोनों सेम होती हैं मौसूफ सिफत में, नात मनऊत में, जो कि होती हैं हालत का यकसा होना, वसअत का यकसा होना, आदत का यकसा होना और जिन्स का यकसा होना। तो देखते हैं गुलाम की सिफत जो कि अस्सालिहु है, क्या चारों चीज़ों में मुताबकत कर रही है, फॉलो कर रही है अपने मौसूफ को, गुलाम को। तो देखिए दोनों पर पेश है, तो इसका मतलब हालत जो है दोनों की रफ़ा है। ऐसे ही गुलाम जो है वो मुज़क्कर है, अस्सालिहु भी मुज़क्कर है। इसी तरीके से गुलाम मारिफा है, इस पर अलिफ लाम मुज़ाफ होने की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन ये मारिफा है। अस्सालिहु पे अलिफ लाम है, ये भी मारिफा है। ऐसे ही ये वाहिद है और ये भी वाहिद है। तो देखिए मौसूफ सिफत की चारों शराइत पूरी हो गई कि चारों चीज़ों में सिफत मौसूफ के ताबे है, फॉलो कर रही है। तो इसका तर्जमा होगा कि आदमी का नेक गुलाम, आदमी का नेक गुलाम। देखिए मर्द का नेक गुलाम, इसका तर्जमा ये होगा। तो यहाँ से तर्जमा होगा, क्योंकि मुज़ाफ इलैह से तर्जमा होता है, उल्टा तर्जमा होता है। तो आदमी का, अब जो है मौसूफ सिफत में हमें पता है पहले सिफत आएगी, तो नेक आया पहले और फिर मौसूफ आता है। उर्दू तर्जमे में तो गुलाम बाद में आया। तो उम्मीद है आपको इसका तर्जमा करने में दुश्वारी नहीं होगी। मर्द का, ये तो मुज़ाफ इलैह का तर्जमा है। उसके बाद मुज़ाफ आता है, तो मुज़ाफ तो मौसूफ सिफत है, तो मौसूफ सिफत के उर्दू तर्जमे में पहले सिफत आती है, फिर मौसूफ आता है। तो ये तर्जमा यूं होगा। ऐसे ही अगर मुज़ाफ इलैह आदमी की अगर हम सिफत ले आए, मर्द की सिफत ले आए, तो कैसे बनेगा। जैसे ये वाला जुमला है, ये वाला मुरक्कब है कि गुलाम रजुल सालिही। देखिए पेश और जेर से कितना फर्क पड़ गया, सिर्फ लफ्ज वही है, पेश और जेर की वजह से कभी गुलाम की सिफत बन रहा है, कभी अर रजुल की सिफत बन रहा है। तो देखिए गुलाम रजुल सालिही के नेक आदमी का गुलाम, नेक मर्द का गुलाम, नेक आदमी का गुलाम। अस्सालिही अर रजुलू की सिफत है, मारिफा है, मजरूर है। तो देखिए गुलाम से इसकी मुताबिकत नहीं होगी, क्योंकि ये हालत रफ़ा में है, ये हालत जर में है। ठीक है, और रजुलू से इसकी जो है मुताबिकत होगी, क्योंकि और रजुलू जेर में है, जर में है, और ये भी जर में है। ये मारिफा है, ये भी मारिफा है। ये वाहिद है, ये भी वाहिद है। ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। तो देखिए चारों चीज़ों में मुताबिकत हो गई, तो ये सिफत बनेगी। तो सिफत से तर्जमा होता है तो नेक मर्द। ठीक है, नेक मर्द का गुलाम, ऐसे तर्जमा इसका होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगर दोनों की सिफत ले आए तो कैसे होगा, यानी मुजाफ की भी सिफत ले आए और मुजाफ इलैह की भी सिफत ले आए, तो कैसे जुमले में दोनों आएंगे, कैसे मुरक्कब बनेगा दोनों का। गुलाम रजुल सालिहिल मुजतहिदु, गुलाम रजुली अस्सालिही अल मुजतहिदु। तर्जमा इसका होगा, देखिए ये दोनों पे एक ही हरकत है, तो ये दोनों मौसूफ सिफत, इन दोनों पर एक ही हरकत है, तो ये दोनों मौसूफ सिफत होंगे। ठीक है, अब देखिए तर्जमा यूं होगा, नेक आदमी, नेक मर्द का मेहनती गुलाम, नेक मर्द का मेहनती गुलाम, नेक मर्द का मेहनती गुलाम, दोनों की सिफतें आ गई। तो इस तरीके से होता है अगर मुजाफ और मुजाफिले दोनों की सिफत लाई जाए तो। चलिए आगे चलते हैं। मुरक्कब इजाफी की मिसालें इन्होंने दे रखी हैं, इन मिसालों को देख लेते हैं। तर्जमा करें, उस्ताद का खूबसूरत कलम।
कलमुल उस्तादिल जमीलु। ये जुमले जो यहाँ पर आ रहे हैं जितने भी, इनको आप अपने पेन से लिखें अपनी कॉपी पर। इससे ये होगा, अगर से आप दोनों चीज़ें लिख रहे हैं, चाहे अपना जहन लगाएं या ना लगाएं, इनको ऐसे ही उतार लें। लेकिन लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लिखने से जो है मालूमात जो है पुख्ता होती है। तो लिखें ज़रूर, लिखें ज़रूर आप इनको। जैद का कुशादा घर, बैतु जैदिन, बैतु जैदिन अल वासिउ, बैतु जैदिन अल वासिउ। बच्चे के साफ सुथरे हाथ, यदत तिफलतिन नजीफतानी, यदत तिफलती नजीफतानी। इसको आगे बताएंगे ये ऐसा क्यों है। तालिब इल्म का नया मदरसा, मदरसतु तालिबिल जदीदतु। मेहनती शागिर्द का कलम, कलमुत तिलमीजिल मुजतहिदी। ठीक है, नए घर की चाबी, मिफ्ताहुल बैतिल जदीदी। जालिम बादशाह का महल, कसरुल मलिक ज़ालिमी। नेक मोमिनों के मुतमइन दिल, कुलूबुल मुमिनीन सालिहीन अल मुतमइन्नतु। मेहनती उस्तादों के नेक शागिर्द, तला तलामिज़तुल असातिज़तुल मुजतहिदीन सालिहून। खूबसूरत लड़की की नई घड़ी, साअतुल बिन्तिल जमीलतिल जदीदतु। ये सारी मिसालें हैं। इसमें किसी किसी में दोनों की सिफत आ रही है, किसी किसी में एक की सिफत आ रही है। तो इनको अच्छे से गौर व फिक्र इसमें कर लें आप। मुरक्कब इजाफी में आप बता रहे हैं कि अगर हालत तस्निया और जमा के साथ अगर मुरक्कब इजाफी बन रहा हो और सिफत भी आ रही हो, या मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब हो तस्निया और जमा के साथ, जमा सालिम और तस्निया, तो क्या होगा। तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम अगर मुजाफ बनकर आए तो नून एराबी गिर जाता है। नून एराबी क्या होता है, जैसे मुस्लिमूना में जो नून है और रजुलानी में जो नून है, ये नून नून एराबी होता है। ठीक है, तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है उसे नून एराबी कहते हैं। जैसे बव्वाबानी यानी दरबान, दरबान को क्या कहते हैं, बव्वाबुन, बव्वाबुन। इसका तस्निया आएगा बव्वाबानी, बव्वाबानी। ठीक है, तो ये होगा बव्वाब अल कसरी। बव्वाबान अल कसरी जो है मुजाफ मुजाफ इलैह है, तो नून जो है गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा बव्वाब अल कसरी, बव्वाब अल कसरी। ये नून गिर जाएगा, ये नून गिर जाएगा। और इसको हमने खींचा क्यों नहीं, क्योंकि खींचेगा तब जब इसके बाद कुछ होना, इसके बाद कुछ होगा तो ये अलिफ नहीं खींचा जाएगा, ये सीधे बा जो है लाम लाम से मिल जाएगा। तो ये बव्वाबान अल कसरी हो जाएगा बव्वाब अल कसरी मुजतहिदुन। ठीक है, बव्वाब अल कसरी मुजतहिदानी, यानी इसको अगर इससे जोड़ेंगे तो यूं बनेगा जुमला, बव्वाब अल कसरी मुजतहिदानी। ऐसे ही यदानी तिफलती जैदिन, यदुन की तस्निया आती है यदानी, यदानी। जो पीछे यदा आया था ना, मैंने बताया था अभी इससे पिछले सफ़े पर, मैंने बताया था, आगे बताऊंगा इसका। तो ये देखिए, यदानी जो है यदुन का तस्निया है, यदानी, यदानी तिफलती जैदिन। तो ये हो जाएगा यदा तिफलती जैदिन, जैद की बच्ची के दोनों हाथ, नजीफसुन, नजीफुन। यहाँ पर जुमले में लगाएंगे तो होगा यदा तिफलती जैदिन नजीफतानी, जैद की बच्ची के दोनों हाथ साफ सुथरे हैं, नजीफतानी। मुअल्लिमून अल मदरसती, इसमें नून गिर जाएगा तो मुअल्लिमुल मदरसती हो जाएगा, मुअल्लिमुल मदरसती हाजिरूना। ऐसे ही इन्ना, इन्ना बव्वाबैनिल कसरी, ये हो जाएगा इन्ना बव्वाबैल कसरी। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तस्निया में जब नून गिरेगा तो देखिए सिर्फ या बचेगी शुरू में, और ये जो या है ये ये जो या है, देखिए मुअल्लिमू जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अगर सवाल करेंगे अभी मैं जो चीज़ बताऊंगा उसके बाद, तो इसमें मैं बताऊंगा क्यों परेशानी नहीं है और इसमें क्यों है। इसमें क्या परेशानी है, इसमें परेशानी ये है कि जब ये नून गिर जाएगा उसके बाद या साकिन बचेगी, लाम साकिन बचेगा, तो या को जेर देकर आगे मिलाएंगे। तो यहाँ पर हो गया ये इन बव्वाब यिल कसरी, बव्वाब
یل قصری، یا کے نیچے زیر دیا، لیکن اس میں کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی تو واو ساکن تھا، اس میں اس لیے نہیں دیا کیونکہ واو سے پہلے جو حرکت ہے وہ واو کے موافق ہے، یعنی واو پیش کو بتاتا ہے اور یا کسرے کو بتاتی ہے، اور الف جو ہے وہ فتحہ یعنی زبر فتحے کو بتاتا ہے۔ تو اگر واو سے پہلے پیش ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہے تو کوئی پریشانی نہیں، یا سے پہلے کسرہ ہے تو کوئی دقت نہیں۔ اگر ان کے خلاف حرکت آ رہی ہے پیچھے والی، جیسا کہ یہاں پر ہے یا سے پہلے زبر ہے جو کہ اس کے خلاف والی حرکت ہے، تو یا کو اس وقت زیر دے دیا، کیوں؟ دو ساکن جمع ہو رہے تھے، یہاں پر بھی دو ساکن جمع تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر نہ بھی سمجھ آیا تو آگے کے اسباق میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی تو آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان بوابین القصری کیا ہو جائے گا؟ ان بوابی القصری ہو جائے گا، یہ تو یہ ہو جائے گا ان بوابی القصری صالحانی، یہ اس طریقے سے ہوگا اس کا ترجمہ، یہ لکھا ایسے جائے گا۔ ان معلمین المدرستی، ان معلم المدرستی، دیکھیے یہاں پر دیکھیے، اور اوپر والی مثال دیکھیے، اس میں میں نے یا کے نیچے کسرہ دیا، اس کے نیچے نہیں دیا، کیوں؟ یا سے پہلے زیر ہے جو کہ صحیح ہے، یا بھی زیر کو ہی بتاتی ہے، یعنی یا جو ہے وہ زیر کے مشابہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو زیر ہوتا ہے یا اس کو ڈینوٹ کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر حرج ہے۔ ان معلمین المدرستی، یہ ہو جائے گا ان معلم المدرستی، ان معلم المدرستی مکرمون۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، آگے چلتے ہیں۔ یہ ضمائر منفصلہ آ گئی ہیں، ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔